वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्लोक का पाठ करेंगे 22। परः पुरुषः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा। ये सारी संज्ञाएं उस पुरुष को प्राप्त होती है और वह पुरुष कहाँ उपलब्ध है? अस्मिन् देहे, इसी देह में वो है। उपद्रष्ट का अर्थ हो चुका था, अनुमंता वहाँ से देखेंगे। टीका में देखिए नीचे से चतुर्थ पंक्ति, अनुमंता च इत्येतद् व्याकरोति। अनुमंता की व्याख्या करते हैं भाष्य में। अनुमंता च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषस तत्कर्ता अनुमंता च। तीन अर्थ करते हैं ये एक। अथवा अनुमंता कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तोपि प्रवृत्त इव तदनुकूलो विभाव्यते तेनानुमंता। अथवा प्रवृत्तान् स्वव्यापारेषु तत्साक्षीभूतः कदाचिदपि न निवारयति इति अनुमंता। तीनों में कुछ कुछ भेद है। क्या है? अनुमंता च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु, कोई भी क्रिया है उसमें जहाँ अनुमोदन करना, अनुमोदन का अर्थ है सम्मति। हाँ, अनुमति सम्मति हो जाए ऐसे। अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोष, परितोष का अर्थ है संतोष, तुष्टि हो जाए। तत्कर्ता, उस परितोष का कर्ता, कि यह जो भी क्रिया हो रही है इससे हम सहमत हैं, उसको कहा यहाँ अनुमंता। ये एक अर्थ दिया। टीका में देखिए, ये स्वयं कुर्वन्तो व्यापारवन्तो भवन्ति तेषु कुर्वत्सु सत्सु यास्तेषां क्रियास् तासु पार्श्वस्थस्य परितोषो अनुमननम तच्च अनुमोदनम तस्य सन्निधि मात्रेण कर्ता यह सो अनुमन्तेत्यर्थः। जो स्वयं व्यापार करते हैं ये स्वयं कुर्वन्तः व्यापारवन्तो भवन्ति। जैसे देह इंद्रिय इत्यादि ये स्वयं व्यापार करते हैं। इनमें तेषु कुर्वत्सु सत्सु, जब वो व्यापार कर रहे हैं, याह तेषां क्रियाः, उनकी जो क्रियाएं हैं, दर्शन श्रवण मनन विज्ञान इत्यादि, याह तेषां क्रियाः तासु
पार्श्वस्थस्य, उसमें जैसे पीछे बैठकर कहीं, क्योंकि यज्ञ कार्य में भी जो यजमान करते हैं और ऋत्विक करते हैं वहाँ भी एक अनुमंता होता है, तो अनुमति देता है। ओम, वो और कुछ शब्द नहीं करेंगे, केवल ओम ऐसे। ये तैत्तिरीय में शिक्षावल्ली में कहा है, ओम इत्ये तदनुकृति हस्व हरस्वा श्रावयेत, तो श्रावयंती, तो कोई कहेगा ये पढ़े ओम, मतलब पढ़िए ऐसे, इस प्रकार से वो अनुमति देते हैं। तो यहाँ भी आत्मा भी इन सब की क्रियाओं को अनुमति देता है। पार्श्वस्थस्य परितोषो अनुमननम तच्च अनुमोदनम, कैसे, तस्य सन्निधि मात्रेण कर्ता, वहाँ कुछ करना कहना नहीं है, केवल सन्निधि मात्र से ही वो अनुमंता हो गया। अनुमोदनम करता, अनुमोदन का करता, कैसे, सन्निधि मात्र से, यह सो अनुमंता इत्यर्थः। अथवा अनुमंता दूसरा जो अर्थ है व्याख्यांतरम आह, अथवा अनुमंता कार्यकरण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्तोपि प्रवृत्त इव तद अनुकूलो विभाव्यते तेन अनुमंता। तो जो कार्यकरण प्रवृत्ति हो रही है उसमें स्वयं तो प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन प्रवृत्त के जैसे अनुकूल होकर रहता है। अनुकूलो विभाव्यते, भाव्यते शब्द कैसे बनेगा, भू धातु से णिच करेंगे, हेतु मति च से णिच होगा, फिर सार्वधातु के लिए टित आत्मनेपदानाम टेरे करके भावयते अणेर नीति से। तो अनुकूल होकर विभाव्यते का अर्थ कैसे है, ये मतलब ये अर्थ हमने पढ़ा है कहीं, जो क्रिया हो रही है सभी में ठीक है, जो भी हो रहा है उसमें सब में अनुमंता, मतलब ये ठीक है, चाहे वो शरीर इंद्रिय मन इत्यादि के अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, आत्मा की दृष्टि से सब अनुकूल। जैसे कुछ चोट लग गई, ठीक है, कुछ दुर्घटना घटी हमारे ही जीवन में, तो भी ठीक है। तो ये तब होगा जब साधक बहुत परिपक्व हो जाता है, सभी में अनुमति, क्योंकि स्वयं तो प्रवृत्त नहीं है, स्वयं अप्रवृत्तोपि प्रवृत्त इव तद अनुकूलो विभाव्यते, उनके अनुकूल है, सभी के अनुकूल रहना। प्रथम जो है अनुमंता, उसमें सभी में संतुष्टि, और द्वितीय में सभी से अनुकूल रहना। केवल भेद इतना देख सकते हैं भाष्य को लेकर। और जो तृतीय अर्थ है, देखिए टीका में, तदेव स्फुटयति कार्य इति, कार्यकरण प्रवृत्तिषु, अर्थांतरम आह अथवा प्रवृत्तान् स्वव्यापारेषु तत्साक्षीभूतः कदाचिदपि न निवारयति इति अनुमंता। स्वव्यापार में जो प्रवृत्त है, देहेंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि, तत्साक्षीभूतः, उनका साक्षी होकर रहता है, कदाचिदपि न निवारयति, उनको रोकता नहीं। तो
तो ये जो तृतीय है वो उसी का अर्थ है, द्वितीय का ही अर्थ अर्थांतर करके। और अगर आप ऐसा अर्थ लगाते हो कि तृतीय भिन्न है, तो ये वास्तव में तृतीय जो साक्षीभूत है उसमें उसको करना तो कुछ नहीं है, तो केवल उपद्रष्टा जैसे है वैसे ही रह गया। भेद क्या है कि यहाँ क्रिया को लेकर ये परिभाषा बनी है। दोनों में तत्क्रियासु और तत्कार्यकरण प्रवृत्तिषु, कार्यकरण की प्रवृत्ति जो है उसके अनुकूल रहना, मतलब उसमें कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ, जो 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 हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे पूरा प्रारब्ध ज्ञानी के लिए तो यही है, प्रारब्ध समाप्त हो जाए। तो इस बुद्धि को लेकर तद अनुकूलो विभाव्यते तेन अनुमंता, ये द्वितीय था। और तृतीय तत्साक्षीभूतः कदाचिदपि न निवारयति, उपाधि से तादात्म्य करके अगर निवारण करता है तो फिर वो अनुमंता नहीं रहा। अगला शब्द है भर्ता। भर्तेति पदमादाय किं भरणं नाम इति पृच्छति। भर्ता भरणं नाम टीका में तद्रूपम निरूपयन आत्मनो भर्तृत्वम साधयति। उसका रूप, भर्ता का रूप का निरूपण करते हुए आत्मा भर्ता कैसे है वो बताते हैं। देहेन्द्रिय मनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्य आत्मपारार्थ्येन निमित्त भूतेन चैतन्याभासानां यत् स्वरूप धारणं तत् चैतन्य आत्मकृतमेव इति भर्ता आत्मेत्युच्यते। देहेन्द्रिय मनोबुद्धीनां संहतानां, इनका जो संघात है, देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात रूप से जब रहते हैं, चैतन्य आत्मपारार्थ्येन, चैतन्य आत्मपारार्थ्येन संहतानां, चैतन्य आत्मपारार्थ्येन, इसका अर्थ क्या है, चैतन्य रूप जो आत्मा है उस आत्मा के लिए ये संघात हुआ। देहेंद्रिय मनोबुद्धि का जो संघात है वो किसके लिए है, आत्मा के लिए। संघात जब भी होगा वो परार्थ होगा। जैसे ये हॉल है समझो, इसमें भित्तियां हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो ये किसके लिए है, किसी, जैसे ये हॉल खिड़की के लिए नहीं, दरवाजे के लिए नहीं, दीवार के लिए नहीं, उसके जो अंग बनते हैं संघात के, उनमें से किसी के लिए नहीं होगा ये। उससे विलक्षण कोई होगा चैत्र, जिसके लिए ये है, और वो चैत्र चेतन होगा, मतलब सजीव व्यक्ति होगी। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी संघात होगा, वो संघात के अवयव जो संहत है उनसे विलक्षण कोई होगा, उसी के लिए होगा वो। इसको कहा संघातस्य परार्थत्वात्, जो संघात है वो परार्थ के लिए है। तो चैतन्य आत्मपारार्थ्येन निमित्त भूतेन चैतन्य आभासानां यत् स्वरूप धारणम, चैतन्य आभास के द्वारा जो स्वरूप धारणम, जो स्वरूप को ग्रहण करता है, धारण करता है, तत् चैतन्य आत्मकृतम एव, आभास के द्वारा, जो चैतन्य आभास के द्वारा ये सारे देह इंद्रिय मनोबुद्धि हैं वो व्यापार करते हैं। इनके व्यापार में जो स्वरूप को धारण करता है यह आभास, वो वास्तव में चैतन्य आत्मकृतम एवं, चैतन्य आत्मा ने ही किया है। मतलब
वास्तव में चिदाभास जो है वो हम कहेंगे भोक्ता है, भरता है। तो यहाँ भरता उपाधि को लेकर, उपाधि का जो पोषक है, तो यहाँ उपाधि का पोषक वैसे तो आत्मा सीधे नहीं है, आभास होकर है, चिदाभास होकर। चैतन्य आभासानाम यत् स्वरूप धारण, तो चैतन्य आभास रूप से जो स्वरूप को धारण करता है उसका मुख्य कारण हो गया चैतन्य आत्मा। तो इसलिए आत्मा को ही यहाँ तच्चैतन्य आत्मकृतम एवं, आत्मा ही उसका कारण होने से आत्मा को भरता कहा। स्वरूप धारणम, इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि वो जैसे कल बताया था, उनकी सत्ता और उनका स्फुरण, उनका ज्ञान, उनकी सत्ता किससे है? आत्मा की सत्ता से। तो चैतन्य का आभास उनमें उपलब्ध है। जैसे देह चेतनवान लगता है, इंद्रियां चेतनवान लगती हैं, मन बुद्धि इनमें ज्ञान अर्जन का सामर्थ्य है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा के कारण ही है, आत्मा के होने से उनमें ज्ञान है। इसलिए चैतन्य आभासा नाम, इसका अन्वय किसके साथ होगा? देहेंद्रिय मनोबुद्धीना, देहेंद्रिय मनोबुद्धीना संहताना चैतन्य आभासाना, क्योंकि वहाँ चैतन्य का आभास है, लेकिन वो किसके निमित्त से है? चैतन्य आत्मा के निमित्त से है, आत्मकृतम एवं, इसलिए आत्मा भरता कहा जाएगा। उसी चैतन्य को अगर हम समष्टि उपाधि को लेकर उसके साथ जोड़ेंगे तो वही चैतन्य भरता का अर्थ हो जाएगा कर्मफलदाता। सभी का कर्मफलदाता वही है, कर्मफलदाता होकर सभी का भरण पोषण होगा। वो जो कल उपाधि वाला अर्थ था, इस प्रकार से वो घटा सकते हैं। टीका में देखिए, अब भोक्तेत्युक्ते क्रियावत्वे प्राप्ते भोगश्चिदवसानता इति न्यायेन विभजते। अगला शब्द है भोक्ता। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? भोक्तेत्युक्ते क्रियावत्वे प्राप्ते भोगश्चिदवसानता इति न्यायेन विभजते। उसका अर्थ भोक्ता शब्द हमेशा क्रिया का वाचक होगा, त्रिच प्रत्यय है इसलिए वो क्रिया का वाचक है। कुछ कर रहा है तो क्रियावत्वे प्राप्त है, वो प्राप्त हो गया, वो क्रियावान है, ये प्राप्त हो गया। आगे वही शब्द थोड़ा उस पर चिंतन करके कुछ बताइए। भोगश्चिदवसानता किसी चेतन के लिए भोग होंगे, जड़ के लिए नहीं होंगे। अन्य को भी भोग का अर्थ स्पष्ट करते हैं। भोग का अर्थ, भोक्ता के लिए भोग है, भोग का अर्थ क्या है? चिद अवसानता भोगा। अब चिद अवसानता का अर्थ क्या है कि कोई भी जब भोग हो रहा है तो उसको भोग तभी कहा जाएगा जब तदाकार एक वृत्ति बने। जैसे समझो यहाँ शब्द हो रहा है, ठीक है, वो हम सुन रहे हैं तो हम उसके भोक्ता हो गए। भोक्ता का अर्थ केवल ये नहीं है कि कुछ अन्न भक्षण, कोई भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो कहीं से भी प्राप्त होता है उसका अनुभव होना
और मैं अनुभव करता हूँ, ये बुद्धि बनी, इसको कहा जाएगा भोग हुआ। तो वास्तव में उस विषयाकार वृत्ति को बन के, उस विषयाकार वृत्ति से जब हम तादात्म्य करते हैं, उसको कहा जाएगा भोग। और जब उस विषयाकार वृत्ति या तो बनी नहीं, अथवा वृत्ति बनी और हम उसके केवल साक्षी रहे, तो भोग नहीं हुआ उसका। तो चित अवसानता, अब चैतन्य में उसका अवसान होना, कैसे अवसान होगा वो टीका में भाष्य में देखते हैं। भोक्ता अग्नि उष्णवन नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धेः सुख दुख मोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्व विषय विषयाश्चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्त इति भोक्ता आत्मोच्यते। भोक्ता क्या है? दृष्टांत दिया अग्नि उष्णवत, नित्य चैतन्य स्वरूपेण। जैसे अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण कब होती है? नित्य। इसी प्रकार आत्मा चैतन्य कब है? नित्य। नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धेः सुख दुख मोहात्मकाः प्रत्ययाः। बुद्धेः प्रत्यय, बुद्धि की ये जो वृत्तियां हैं, चिदाभास से जो पुष्ट हुई हैं, चिदाभास वहाँ उपलब्ध है। सुख दुख मोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्व विषय विषयाः। सर्व विषय विषयाः, इसमें समास का विग्रह कैसे होगा? पहले आपने सर्व और विषय में क्या कर्मधारय? सर्व विषयो बहुवचन कर सकते हैं। सर्वे विषयाः विषया, तो प्रथम विषय का अर्थ क्या होगा और द्वितीय विषय का अर्थ क्या होगा? स्वामी जी, आपने क्या कहा? कौन से, किसका अर्थ? प्रथम के द्वितीय? प्रथम विषय का अर्थ वृत्ति, घटपटादि वस्तु, और द्वितीय हो जाएगी उसकी वृत्ति। ठीक है, मतलब कुछ विरुद्ध विरुद्ध मत आ रहे हैं। अच्छा है, विचार ऐसे ही होता है। द्वितीय है वो सुख दुख का, मतलब जो घटपटादि विषय से जो सुख दुख होता है। इसका समास का जब विग्रह करेंगे, सर्व विषय विषयाः येषां, ते अन्य पदार्थ क्या होगा? प्रत्ययाः। तो सर्व विषय विषयाः प्रत्ययाः, तो पर्यवसान किस में होगा? प्रत्यय में। ठीक है, तो द्वितीय जो विषय है वो क्या कह रहा है कि ये सारे जिसके विषय बन रहे हैं, जैसे विषयी होगा आत्मा, उसके विषय बनेंगे प्रत्यय। इतना तो स्पष्ट हो गया। तो द्वितीय विषय क्या रहेगा? प्रत्यय को बता रहा है। तो सारे विषय किसके विषय बनेंगे? कोई विषयी होगा, विषयी होगा आत्मा, जिसके लिए ये सारे प्रत्यय विषय बन के आते हैं। तो ये हो गया। और उसके प्रथम जो पहला विषय शब्द है, उससे लेंगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये हो गए। जब हम कहते हैं विषय,
तो मुख्य तो ये शब्द घटते हैं शब्दादि में। शब्दादि है विषय। जब हम पुष्प का भी दर्शन करते हैं, मतलब रूप की प्रमा होती है, यहाँ पुष्प की प्रमा नहीं होती सीधे। यहाँ हमने रूप देखा, स्पर्श है, कुछ शब्द हो रहा है, तो उसकी सब मिलके फिर एक अंतःकरण जो है उसको एक प्रमा बनाएगा कि ये एक है। क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय का काम तो केवल एक ही प्रमा का ग्रहण करना है। चक्षुर इंद्रिय केवल रूप देखेगी, बाकी सब छोड़ देगी। देखो कैसे विरक्त है ये। चक्षुर इंद्रिय केवल एक ही काम करेगी, रूप ग्रहण करेगी, छोड़ देगी बाकी से। समझो, दृष्टांत लीजिए, जैसे आम है एक, आम में सभी चीज है, शब्द करोगे तो हो जाएगा। स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय केवल एक एक का ग्रहण करेगी, बाकी सब छोड़ देगी। और हम क्या कहते हैं, मैं आम खा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, जो भी, वास्तव में वो सब मिला के बुद्धि एक प्रमा बनाएगी कि अच्छा ये सब एक ही हैं, मतलब एक ही द्रव्य के ये सारे गुण हैं। तो यहाँ विषय शब्द से शब्द स्पर्श रूप, ये सारे जिस आत्मा के लिए विषय बनेंगे, सर्व विषय विषयाः प्रत्ययाः चैतन्य आत्मग्रस्ताः, वो चैतन्य आत्मा से ग्रस्त हैं। क्योंकि जब प्रत्यय बनेंगे तो चैतन्य आत्मा वहाँ उपलब्ध है, बिना चैतन्य के वृत्तियाँ नहीं होगी। चैतन्य आत्मग्रस्ताः इव इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में तो कुछ ग्रस्त नहीं होता, लेकिन ऐसा लग रहा है। इव जायमाना विभक्ताः विभाव्यन्ते। तो देखो यहाँ ये जो चैतन्य आत्मग्रस्ता इव जायमाना, जायमानाः के प्रत्ययाः, आत्मा के लिए ये सारे जो प्रत्यय हैं वो सब विषय बन गए। इन सब का अंतिम पर्यवसान कहाँ हुआ, चैतन्य में। इसलिए जो नीचे कहा टीका में, भोगस चिदवसानता, चैतन्य में ही इनका पर्यवसान हुआ, मतलब चैतन्य को ही ये प्राप्त हुए अंत में। जब चैतन्य उससे तादात्म्य कर देगा तो अपने आप को भोक्ता मानेगा, और तादात्म्य नहीं किया तो साक्षी रहेगा। आत्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ताः विभाव्यन्ते। विभक्ताः क्योंकि इनमें अन्योन्य भाव रहेगा, एक प्रत्यय से दूसरे प्रत्यय में, जैसे घट का प्रत्यय हुआ और पट का प्रत्यय हुआ, तो इन दोनों में अन्योन्य भाव। तो विभक्ताः इव विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। आत्मा वास्तव में भोक्ता नहीं है, लेकिन जब तादात्म्य करता है इन वृत्तियों के द्वारा, वृत्तियों के साथ, तब वो भोक्ता हो जाता है। विशेषणांतरम आदाय व्याचष्टे, मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक ही आत्मा अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग संज्ञा को प्राप्त करेगा। वही उपद्रष्टा है, वही अनुमंता, वही भर्ता, वही भोक्ता, लेकिन किसको लेकर उसकी संज्ञा बदल रही है। महेश्वरः सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वाच्च महान ईश्वरश्च इति महेश्वरः। सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वाच्च, वो सर्वात्म रूप है और स्वतंत्र है, इसलिए महान ईश्वरश्च इति महेश्वरः। महाश्चसौ ईश्वरश्च इति महेश्वरः। परमात्मा देहादि, टीका में परमात्मत्वम् उपपादयति। देहादीनां बुद्ध्यन्तानां प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानां अविद्यया परम उपद्रष्टृत्वादि लक्षण आत्मा इति परमात्मा।
परमात्मा देहादीनाम बुद्ध्यंतानाम, देह से आरंभ करके बुद्धि तक, प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानाम अविद्यया, ये सारे प्रत्यगात्मत्वेन कल्पित हैं। देहादि आत्मा है कि अनात्मा? बुद्धियादि अनात्मा। लेकिन इन सब को हम कैसे मानते हैं? आत्म रूप से। क्यों? अविद्या कल्पितानाम, टीका में दिया, अविद्याया कल्पितानाम इति संबंध है। अविद्या से कल्पित हैं। अविद्या से कल्पित प्रत्यगात्मत्वेन कल्पित है कि अविद्या से ही कल्पित हैं? मतलब समझो ये बुद्धिवृत्ति है, ये अविद्या से मैं हूँ इस प्रकार से ऐसी कल्पना होती है कि अविद्या से ये है ये कल्पना होती है कि अविद्या से दोनों कल्पनाएं होती हैं? ये तो हाँ, मैं हूँ ये तो हो गई। इसके साथ ये अविद्या कल्पित है कि इनके साथ तादात्म्य में अविद्या कल्पित है? दोनों। आज सुबह आया था ना पाठ का, कल्पयत्यात्मनात्मा आत्मा देव सोमाया स एव बुध्यते भेदान इति वेदांत निश्चय। आत्मा ही सब कल्पना करता है, सारे भेद कौन देखता है? आत्मा ही देखता है, अंतर बाहर जहाँ भी। और तादात्म्य में कौन करता है? वही एक ही अविद्या के कारण ये सब होता है। अविद्या कल्पितानाम, परम भाष्य में दिया, उसका अर्थ दिया परमत्वम प्रकृष्टत्वम, जो प्रकृष्ट है, सब पूर्वोक्त विशेषणवान इति, वही सारे पूर्व उक्त विशेषण वाला है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, वास्तव में वो परमात्मा है। एक देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात को लेकर उसका जब साक्षी होता है तो अपने आप को उपद्रष्टा मानता है, मैं इनका उपद्रष्टा। फिर अनुमंता, क्रिया में प्रवृत्ति में अनुमति होने से अनुमंता। फिर भर्ता, उनको सत्ता स्फूर्ति देना, ये उसका कार्य हो गया भर्ता। अथवा समष्टि उपाधि से जब तादात्म्य हो गया तो ईश्वर रूप से सभी का भर्ता है वो। फिर भोक्ता, महेश्वर और अब परमात्मा। परमात्मा शब्दस्य प्रकृतात्म विषयत्वे श्रुतिम अनुकूलयति। परमात्मा शब्दस्य प्रकृत आत्म विषयत्वे, परमात्मा शब्द आत्मा में व्यवहार होता है, इसके लिए श्रुति को बताते हैं। ये श्रुति अनुकूल है ऐसे बताते हैं। लेकिन ये जो उद्धरण दिया है, ये उद्धरण की श्रुति का है। सो इसमें भी दो पाठ हैं। हमारे पुस्तक में पाठ है सो अतः परमात्मा, और अष्टटीका में पाठ दिया है सो अंतः परमा। अतः नहीं दी, अंतः। अब इति अनेन शब्देन च अप्युक्तः कथितः श्रुतौ। लेकिन ये श्रुति अभी तो ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ भी नहीं दिया है कि कौन सी श्रुति है। और कोई उपनिषद में तो परमात्मा शब्द, मतलब ईश केन कठ प्रश्न, इनमें तो परमात्मा शब्द व्यवहार नहीं हुआ है। छांदोग्य वरदान के इत्यादि में तो सो अतः परमात्मा। अब इसमें ये भाष्योत्कर्ष दीपिका में कुछ उद्धरण दिए हैं, लेकिन कोई भी उद्धरण में परमात्मा शब्द नहीं है, अन्य अन्य उद्धरण दिए हैं, सब श्रुति ही।
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एष भूताधिपतिरेष लोकेश्वर एष लोकपालः ईशानं भूतभव्यस्य तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी अव्यक्तात् पुरुषः परः। ये सारी श्रुतियाँ परमात्मा को इंगित करती हैं, ऐसे हम अर्थ कर सकते हैं। लेकिन यह जो श्रुति यहाँ उद्धृत की है भगवान भाष्यकार ने, सो अतः अथवा अंतः परमात्मा, ये श्रुति टीकाकारों ने भी नहीं दी है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे देखिए, तस्य ताटस्थ्यम प्रश्न द्वारा प्रत्याचष्टे। तस्य कस्य? परमात्मनः पुरुषस्य ताटस्थ्यम, प्रश्न के द्वारा उसका प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याचष्टे, प्रश्न शब्द धातु क्या है? प्रचगीप्सायाम, फिर हाँ, उससे नंग होगा, और फिर छेच प्रच्छ न, छकार का षुडनासु के च, इससे प्रश्न शब्द बनेगा। परमात्मा तटस्थ है, उसका प्रत्याख्यान करते हैं। क्व असौ अस्मिन् देहे पुरुषः, प्रत्याख्यान हो गया। तटस्थ शब्द का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ इस संदर्भ में ईश्वर तटस्थ है। जैसे न्याय वैशेषिक में ईश्वर को कैसा मानते हैं? तटस्थ मानते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब ये ज्ञात नहीं है। हाँ, निमित्त उसी को कहा तटस्थ। अथवा जैसे ये द्वैत मत है, द्वैत दर्शन, जो वेदांत में जो द्वैत दर्शन, वो क्या कहते हैं? ईश्वर केवल निमित्त कारण है। निमित्त कारण अगर आप कहोगे तो उसका अर्थ है कि इस जग जो कार्य है उसमें वो उपलब्ध नहीं है। निमित्त कारण जैसे कुलाल, कुलाल जो है वो घट कार्य है, उसमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको कहा जाएगा निमित्त अथवा तटस्थ। मतलब कार्य के साथ वो जुड़ा नहीं, कार्य होके वो अलग हो गया। तो ये जब हम कहते हैं परमात्मा इस जगत का कर्ता है, तो वो भी कहेंगे, न्याय वाले भी समझो कहेंगे परमात्मा जगत का कर्ता है। तो जगत क्या हो गया? कार्य। तो परमात्मा जगत में नहीं है उनके मत में, कार्य से बाहर रहेगा वो। जैसे कुलाल घट के बाहर है, घट से जुड़ा नहीं, इसी प्रकार परमात्मा जगत में नहीं। तो इसलिए ये जो दर्शन कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? कहीं अन्य है। कोई लोक आप दे दीजिए, कौन सा लोक संज्ञा देना ये विशेष नहीं, लेकिन यहाँ नहीं है। तटस्थ ईश्वर वालों का ये मत है। ये मांडुक्य में अभी आएगा उनका खंडन, तो यहाँ उसका खंडन किया। तस्य ताटस्थ्यम प्रश्न द्वारा प्रत्याचष्टे। कैसे प्रत्याख्यान किया? क्व असौ, वो कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है? तो उत्तर क्या दे दिया? इसी देह में है, तो तटस्थ नहीं रहा, क्योंकि जो कार्य है वही उपलब्ध है। तो ताटस्थ्यम व्याचष्टे, अच्छा प्रत्याचष्टे। क्व असौ अस्मिन् देहे, मतलब इस भगवान को कहीं अन्य ढूंढना नहीं है। कहाँ मिल जाएंगे? यहीं मिलेंगे। जो अंतर्मुख नहीं हो सकते, जो आवृत्त चक्षु नहीं हो सकते, उनके लिए फिर अन्य अन्य कुछ कुछ निमित्त चाहिए।
मतलब हम ये नहीं कहते कि सभी लोग आवृत चक्षु हो जाएंगे, ज़्यादातर नहीं हो सकते, इनके लिए बहुत कुछ चीज चाहिए। लेकिन जब हम वेदांत का अध्ययन करते हैं तो अधिक भार इस पर दिया जाए कि प्रत्येगात्मा ही परमात्मा है। कोई अन्य परमात्मा जो परोक्ष है, इदम रूप से उपलब्ध है, इदम रूप से कभी नहीं होगा। चेतन होगा तो दृश्य होगा कि दृष्टा होगा? दृष्टा ही होगा। वो दृश्य हो गया तो मिथ्या हो जाएगा। टीका में कस्मात् परत्वं तदाह अव्यक्तात् परो अव्यक्तात्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये अव्यक्त से पर है ये पुरुष। तत्रैव वाक्य शेषानुकूल्यम आह उत्तमः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः इति यो वक्ष्यमाणः। इसको आगे बताया जाएगा। सो अस्मिन् देहे परः पुरुषः इति संबंधः, वह इस देश में, इस देह में परः पुरुष है। अगली जो पंक्ति है भाष्य में जो दी है और टीका की जो प्रथम पंक्ति, वो अष्ट टीका वाले में पूर्व श्लोक के साथ 22 के साथ है, 23 के साथ नहीं है, लेकिन हमारे पाठ में ऐसे दिया है। शोधितार्थयोर ऐक्य ज्ञानम प्राग उक्तम फलोक्त्या स्तौति। ये जो पंक्ति है वो वास्तव में 22 के साथ दी है उस पुस्तक में। यहाँ अभी श्लोक का पाठ कर लेंगे 22 का। उपद्रष्टानुमंता च शोधितार्थयोर ऐक्य ज्ञानम प्राग उक्तम फलोक्त्या स्तौति। शोधित अर्थयोः, शोधित तत्वं पदार्थ, तत्वं पदार्थयोः शोधित अर्थयोः ऐक्य ज्ञानम, उनका ऐक्य है। तो यहाँ त्वम से क्या लेना है इस अध्याय में? त्वम पदार्थ से त्वम का शोधित अर्थ क्या है और तत् का शोधित अर्थ क्या है? नहीं, मतलब इस अध्याय में उसको किस नाम से बताया? किसको? त्वम के आपको दो बताना पड़ेगा क्योंकि फिर ऐक्य होगा। शोधितार्थयोः ऐक्य ज्ञान, ठीक है। तो क्षेत्रज्ञ जो संज्ञा है वो त्वम पदार्थ का शोधित अर्थ हो गया और तत्पदार्थ का शोधित अर्थ परमात्मा कहते हैं मैं। वास्तव में क्या होता है, जैसे समझो गुरु उपदेश देते हो तो गुरु क्या महावाक्य प्रयोग करेंगे? तत्त्वमसि, ठीक है, वह तुम हो। क्योंकि वहाँ ब्रह्म परोक्ष है अथवा जो ईश्वर है वो परोक्ष है छात्र की बुद्धि में, शिष्य के लिए, इसलिए वह तुम हो ऐसे बताएंगे। समझो भगवान वहाँ पास में खड़े हैं और आचार्य को उपदेश देना है तो क्या कहेंगे? एतत्, तत् के बदले क्या कहेंगे? एतत् त्वमसि। आचार्य हैं वहाँ, भगवान खड़े हैं समझो, और शिष्य को उपदेश देना है तो कैसे उपदेश देंगे? यह तुम हो। वह तुम हो के बदले क्या कहेंगे? यह तुम हो। लेकिन भगवान खुद ही उपदेश देंगे तो क्या कहेंगे? अहम त्वमसि, मैं तुम हो। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर, वो वही कहा, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मैं हूं ऐसे जानो। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या कहा? जब आचार्य उपदेश देते हैं तब तत्पदार्थ परोक्ष है। समझो तत्पदार्थ प्रत्यक्ष हो गया तो वाक्य बदलेगा, और समझो वो तत्पदार्थ ही उपदेश दे रहा है तो उसको तत् थोड़ी कहना है कि तत्त्वमसि, वो तो मैं ही हूं, ऐसे उपदेश दिया है।
शोधितार्थयोर ऐक्य ज्ञानम प्राग उक्तम फल उक्त्या स्तौति, उसका फल बता के उसकी स्तुति करते हैं। स्तौति में धातु ष्टुयं स्तुतो, फिर उतो वृद्धिर लुकी हले। हाँ, इससे स्तौति, अन्य सारे जितने ऐसे शब्द हैं वो सब इसी से बनते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतश्च। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, इसके द्वारा उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतश्च। उपन्यस्तः कः, इसका कर्ता कौन है? हाँ? किसका उपन्यास करके किसकी व्याख्या हुई? ये पूर्व श्लोक में किसकी व्याख्या हुई? क्षेत्रज्ञ की। उसी का उपन्यास द्वितीय श्लोक में किया था, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, अथवा जो परमात्मा है, क्योंकि पूर्व श्लोक में अंतिम नाम भगवान का दिया परमात्मा, परमात्मेति चाप्युक्तः है। तो यही परमात्मा क्षेत्रज्ञ शब्द से उपन्यस्त हुआ, उसकी व्याख्या हुई और उसका उपसंहार भी हो चुका। आगे तम एतम, आपके स्वामी जी आपका पाठ में तम एवं दिया है भाष्य में। हाँ, आपके इसमें तम एवं है, लेकिन हमारे तम एतम, एतम समीचीन लगता है, क्योंकि एवं आगे श्लोक में दिया ही है। तम एतम, तम एतम शब्द, ठीक है अभी समय हो गया, 1 मिनट केवल लूँगा। तम एतम जब ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, तम का अर्थ है जो तत्पद में, तो तत्पद का अर्थ जहाँ परोक्षत्व बुद्धि थी उसको अब अपरोक्ष करके बता दिया। तम एतम, जिसको हम पहले परोक्ष जानते थे उसको अब अपरोक्ष बता दिया। यथोक्त लक्षणम आत्मानम, इस प्रकार के लक्षण वाला आत्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।